राहुल गांधी ने अपने 128 सांसदों को इमरजेंसी में अपने घर क्यों बुलाया? राहुल गांधी के घर इंडिया गठबंधन की मीटिंग में सोनिया गांधी शामिल क्यों हुई? क्या कोई बड़ा प्लान करने की तैयारी की जा रही है? क्या आज शाम ही या फिर जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो जाए कि राहुल गांधी खुद सड़क पर उतर जाएं? दोस्तों, देश की राजनीति एक बहुत बड़ी करवट बदल रही है। अब ये करवट किस ओर बैठेगी, कौन इस करवट तले दबेगा और किसकी चांदी होगी ये तो पता नहीं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि ये सरकार अपने 12 सालों की सबसे बड़ी चुनौती झेल रही है। और ये चुनौती उसके आगे देश के छात्रों, देश के युवाओं ने, जेनजीज ने, अल्फाज ने, जो भी आप उनको नाम देते हैं, उन्होंने रख दी है। लेकिन इसको पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पर कैसे कांग्रेस पार्टी अपने लिए इस्तेमाल करे और कैसे राजनीतिक तौर पर इन युवाओं को बताया जाए कि आप अब सड़क पर उतर रहे हैं, लेकिन आपको लेकर तो हम लगातार आपकी बात कर रहे थे। आज एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। हालांकि इसका पूरा उद्देश्य मुझे पता नहीं चला, लेकिन जितनी जानकारी मुझे है दोस्तों, राहुल गांधी के घर 128 सांसदों की बैठक बुलाई गई। कांग्रेस पार्टी के पास 128 सांसद हैं, अभी 99 लोकसभा के हैं और करीब 29 सांसद राज्यसभा के हैं। इंपॉर्टेंट यह है दोस्तों कि पहले मेरे पास जानकारी थी कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के सांसद तो हैं ही, बाद में जानकारी मिली कि इंडिया गठबंधन के सांसद भी यहाँ पर हैं। तो ये जो मीटिंग हो रही है ये एकदम इमरजेंसी में हो रही है। सुबह तक इसको लेकर कोई जानकारी नहीं थी, अभी थोड़ी देर पहले जानकारी आई है तो मैंने कहा आपके साथ साझा की जाए। अब 2-3 खबरें मेरे पास हैं दोस्तों। एक खबर तो मुझे हाथ लगी है जिसमें बताया गया है कि राहुल गांधी अभी आज ही कैंडल मार्च निकाल सकते हैं देश की राजधानी की सड़कों पर युवाओं के समर्थन में। जैसे ही ये खबर आई, ये तस्वीरें भी सामने आ गई जिसमें दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप देखिए यार, बैरिकेड्स बढ़ा दिए गए हैं, चाक चौबंद कर दी गई है सुरक्षा। वैसे तो एलओपी के घर के बाहर सुरक्षा रहती ही है, लेकिन अचानक से यहाँ गहमा गहमी क्यों बढ़ाई गई? क्या किसी भी तरह की ऐसी आशंका है कि राहुल गांधी अगर घर से बाहर भीड़ के साथ निकलते हैं, कैंडल मार्च करते हुए निकलते हैं, तो उन्हें रोक दिया जाए? आखिर अचानक से पुलिस की मौजूदगी यहाँ क्यों बढ़ाई गई, अपने आप में सवाल है। क्योंकि राहुल गांधी चाहते हैं कि देश का युवा अगर सड़क पर है तो वो खुद भी सड़क पर दिखें। यही उनसे पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल कि आप क्यों पीएम आवास गए, तो उन्होंने कहा कि भाई संसद में हमारी सुनी नहीं जाती है, सरकार हमसे संवाद नहीं करती है, और देश का युवा जब सड़क पर है तो हम घर में बैठकर क्या करेंगे? हमारा कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि हम सड़क पर उतरें। दूसरा, ऐसी जानकारी ये भी लगी है दोस्तों कि इस पूरे मुद्दे को लेकर कैसे देश के अलग अलग राज्यों में इस आंदोलन को ले जाना है और छात्रों का समर्थन करना है, इसको लेकर भी रणनीति बनाई जा सकती है। इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि ये जो कॉल है अपने सांसदों का, ये उस वक्त आया है जब अचानक आज ही सीजेपी की तरफ से, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया। अगर आप चाहें विस्तार से तो मेरा ये वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने आपको बताया कि 800, जी हाँ, देश के जो 800 जिले हैं, देश के सारे जिलों में सीजेपी ने ऐलान किया है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो भी युवा है वो, उसको ये लगता है कि दिल्ली पुलिस ने जो भी छात्रों के साथ ब्रुटैलिटी की, जो बर्बरता की, उसके खिलाफ वो सड़कों पर उतरे और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग प्रशासन के आगे रखे। और जब ये खबर आई उसके तुरंत एक खबर आ गई, वही मैंने आपको दिखाई। ये ना सीपी की है, जंतर मंतर क्या है, सीपी में है। तो कनॉट प्लेस में क्या है दोस्तों, पूरा इंटरनेट तो बंद है ही। आज अचानक से खबर आ गई कि शाम को 6:30 के बाद दुकानें भी बंद हो जाएंगी। तो इसको लेकर अरविंद केजरीवाल सरीखे विपक्ष के नेताओं ने चिंता जाहिर की, सरकार क्या करने वाली है। अच्छा, ये भी मैं आपको कल बता चुकी हूँ। कल मैंने आपको सुबह ये खबर बता दी थी कि आरजेडी के एक सांसद ने कहा था कि उनके पास पक्की जानकारी है कि जो दूसरी फोर्सेस हैं, सीआईएसएफ सहित, उनके 10,000 जवानों को इमरजेंसी में दिल्ली में तैनात कर दिया गया है। यहां मैं एक और चीज आपको बता दूं, जब राहुल गांधी की मीटिंग की खबर आई, और ये खबर आई कि हो सकता है कि राहुल गांधी अभी थोड़ी देर बाद, आज ही रात को कैंडल मार्च निकालने सड़क पर उतर जाएं, कांग्रेस की तरफ से ये वीडियो शेयर किया गया जिसमें बताया गया है कि कैसे लगातार राहुल गांधी अलग अलग चुनावों में, चाहे बिहार के हों, चाहे लोकसभा चुनाव 2024 का, माफ कीजिएगा, निपटा ही हो, राहुल गांधी पेपर लीक के मुद्दे पर लगातार युवाओं के आगे बोलते रहे हैं। We've been raising this issue not for weeks or months, we've been raising it for years. पेपर लीक हो रहे हैं, ये अन्याय है, जग जाओ। इशू जो है वो हमारा पेपर लीक है, हमारे लिए कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहे। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी, मगर किसी न किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हो, सड़क से संसद तक हम आपके साथ खड़े हैं, एक साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे। स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। दो फोर्सेज हैं, एक तरफ
Of course, as you saw, I wasn't allowed to speak. It's clear that there is a systemic problem. It is clear that there is huge amount of corruption and we simply cannot continue like this. NEET is a commercial exam. पूरे के पूरे एग्जाम को आपने सेंट्रलाइज किया। वो पूरा का पूरा एग्जाम अमीर बच्चों के लिए बनाया गया है। दोस्तों, सरकार के पास सारी जानकारी होती है ना, तो विपक्ष के पास भी सारी जानकारी होती है। और कांग्रेस पार्टी के साथ प्लस पॉइंट ये है कि वो बहुत लंबे टाइम तक सरकार में रही है। तो जब आप लंबे टाइम तक सरकार में होते हैं ना, तो सिस्टम में आपके लोग होते हैं, ऐसे बहुताया अधिकारी हैं जो कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत भी काम कर चुके हैं। तो सिस्टम की आपके पास ना सारी जानकारियां होती हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि मोदी को पता है कि देश में इस वक्त उनको लेकर क्या गुस्सा है, तो राहुल गांधी को नहीं पता होगा, है ना। अभी जिस वक्त मैं आपसे वीडियो रिकॉर्ड करके बता रही हूँ ये सब कुछ, उस वक्त अभिजीत दीपके ने एक और बात बोल दी है सीजेपी के मंच से कि एक बार फिर से आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए, नहीं तो ये मामला बढ़ जाएगा। ये केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक बात नहीं रहेगी। और अगर आप जंतर मंतर जाएंगे ना, तो वहां धर्मेंद्र प्रधान के लिए नारे कम हैं, मोदी जी के लिए नारे ज्यादा हैं। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, तो ये बेसिकली जो गुस्सा है ना, अभी तो ये शिक्षा व्यवस्था को लेकर है, फिर कल को अलग अलग मुद्दों पर जब गुस्सा फूटेगा ना, तो फिर सरकार मतलब ये स्थिति ना संभाल पाए। तो ऐसे हालात में पॉलिटिकली कांग्रेस पार्टी कैसे माइलेज लेगी इसकी, हो सकता है इसको लेकर भी बैठक हो। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी की बात समझ में आ गई है, देर से ही सही, कि अब इस मामले को आप छोड़ नहीं सकते। ये तब हो रहा है जब लगातार डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है। आप देखिए, संजय सिंह ने राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर बैठे तो कह दिया कि देखिए, ये तो छात्रों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए बीजेपी ने राहुल गांधी को बिठाया है। और सोनम वांगचुक की पत्नी ने एक इंटरव्यू में कह दिया कि राहुल गांधी का पीएम आवास के बाहर बैठना इमेच्योरिटी थी, है ना, सिंसियरिटी की कमी थी। तो लगातार सीजेपी के मंच से राहुल गांधी के लिए ऐसी बातें नहीं आ रही हैं जो बहुत सम्मानजनक है। फिर भी राहुल गांधी सीजेपी को भी सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और छात्रों के आंदोलन के लिए पीएम आवास के बाहर भी बैठ रहे हैं, कैंडल मार्च करने की भी तैयारी। हालांकि दोस्तों, कल खबर ये भी आई थी कि राहुल गांधी खुद जंतर मंतर जा सकते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं जा रहे ये पता नहीं है। हो सकता है वो जानबूझकर ना जा रहे। कांग्रेस तो वहां सक्रिय है ही, सेवा दल के लोग वहां खाना वगैरह बांट रहे हैं। लेकिन बड़ा दिलचस्प है ऐसे माहौल में कांग्रेस पार्टी जिस तरह से लामबंद करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये एक मुद्दा है ना जिसके लेकर सारे इंडिया गठबंधन के नेता भी एक है। आप देखिए, सुप्रिया सुले और शरद पवार को लेकर खबर आ रही थी कि ये एनडीए में शामिल हो सकते हैं। अब सुप्रिया सुले भी आज संसद के बाहर प्रदर्शन में शामिल हो गई थी, कल भी प्रदर्शन में शामिल हो गई थी इस छात्रों के आंदोलन को लेकर। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई भी विपक्षी पार्टी किसी भी तरह से बीजेपी के करीब नहीं दिखना चाहता। ऐसे हालात में मुख्य विपक्षी पार्टी और एलओपी मतलब किस तरह से इस मामले को पॉलिटिकली आगे ले जाते हैं और कैसे ये स्टैब्लिश कर पाते हैं कि ये मामला खड़ा हुआ है, युवाओं का गुस्सा फूटा है, लेकिन हम तो सालों साल से ये मुद्दा उठा रहे हैं। इस पर नजर सबकी रहेगी। ये स्टैब्लिश करना राहुल गांधी के लिए आसान नहीं होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें।